The so-called bag man is a figure common to almost every culture. He steals them away in his bag. इन 2024 की कहानी शुरू होती है पीटर नाम के एक आदमी से। पीटर को लकड़ियां तराश कर डिफरेंट चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। वो बचपन से अपनी इसी हॉबीज़ पर काम कर रहा था। पीटर ने अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू रखने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन बढ़ते हुए लोन और बाकी जिम्मेदारियों की वजह से उसकी ये हॉबी कहीं पीछे ही छूट गई। बढ़ते हुए लोन की वजह से पीटर को अपनी फैमिली के साथ मॉम की तरफ शिफ्ट होना पड़ता। यहाँ शिफ्ट होने के बाद इसके भाई ने एडवाइस की थी कि तुम डैड के मरने के बाद जो बिजनेस है उसे ही संभाल लो। पीटर को अब मेल्स रिसीव हो रही थी जो उसके प्रोजेक्ट के रिजेक्शंस के बारे में थी। इन्हें देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और इसी दौरान वो अपनी वुड तराशने वाली नाइफ को तोड़ देता है। पीटर को इस घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ अब नॉर्मल चीज़ें फील हो रही थी। जब से उसने अपना नाइफ तोड़ा था उसके बाद से चीज़ें तो और कम्प्लेक्स हो रही थी, क्योंकि पैट्रिक नोटिस करते हैं कि उसका छोटा सा बेबी किसी नज़र ना आने वाली एंटिटी से बात कर रहा है। रात होते ही पैट्रिक को अपनी विंडो के पास किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने के लिए अपनी बेसबॉल लेकर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर हर जगह चेक कर लेने के बावजूद भी इसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन ये इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। पुलिस ऑफिसर इसके घर की अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस घर में कुछ नहीं मिलता, सिवाय छोटे तराशे हुए लकड़ी के कुछ खिलौनों के, जिन्हें जिन्हें बचपन में पैट्री ने बनाया था। इन खिलौनों में वो अपना एक हैंडमेड उल्लू देखता है जिसे उसने बचपन में डिज़ाइन किया था, लेकिन पैट्री को याद आता है कि ये तो उसने बचपन में ही खो दिया था जब वो अपने भाई के साथ जंगल में गया था। यहाँ लकड़ियाँ कट करते हुए इसे अचानक से महसूस हुआ था कि कोई वहाँ है जो पीटर के बालों को काट कर अपने साथ ले गया है। पीटर ये देखकर बहुत हैरान था कि ये उल्लू तो जंगल में गायब हुआ था, वापस यहाँ कैसे पहुँचा। ये अब नॉर्मल सी चीज़ें पीटर के साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि इसके पीछे बैगमैन पड़ा हुआ था। वो इसके पीछे बचपन से था। बैगमैन अपने शिकार को कभी नहीं भूलता। पीटर के डैड ने इसे समझाया था कि जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अपने पास रखोगे तब तक तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। पैट्री हमेशा से इस वुड कटर नाइफ को अपने पास संभाल के रखता था क्योंकि वो इसे बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इस नाइफ को पैट्री गुस्से में तोड़ चुका था, जिसकी वजह से बैगमैन अब आसानी से पैट्री को चोट पहुंचा सकता था। इस बैगमैन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि बच्चा जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे हमेशा अपने पास रखे। अपनी थिंग से यही प्यार था जो बैगमैन को इनसे दूर रखता था। अब की बार बैगमैन ना सिर्फ पैट्रिक को नुकसान पहुंचाने वाला था, बल्कि पैट्रिक को मारने के बाद वो इसके बेटे को भी अपने साथ ले जाता। पहले तो पैट्रिक को लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम है, कुछ बचपन के बैड ड्रीम्स हैं जिन्हें वो रियलिटी समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जैक जब अपने कमरे में सो रहा था तो पैट्रिक की बहन एना उसके पास ही थी। तभी इनके घर में एक अननोन आदमी घुस आता है। वो अना पर बुरी तरह से हमला करता है और जैक को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पैट्रिक का भाई आकर जैक को बचा लेता है। अब की बार तो जैक बैगमैन से बच चुका था, लेकिन इस सब की वजह से पैट्रिक जान चुका था कि बैगमैन उसका कोई वहम नहीं, बल्कि एक डार्क रियलिटी है, जिससे किसी भी कीमत पर उसे अपने बेटे को बचाना होगा। पैट्रिक को पुलिस ऑफिसर बताता है कि अना के फेस पर वो मार्क नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले होने वाले एक केस में डैड को बुरी तरह से मार दिया गया था और उसके बेटे को अपने साथ ले जाया गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। उस मरने वाले आदमी के फेस पर भी बिल्कुल इसी तरह के मार्क थे जैसे अब की बार अना के फेस पर थे। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि बैगमैन इस सिटी के बहुत से लोगों को इंजर कर चुका है। पैट्रिक अब समझ चुका था कि बैगमैन की नज़र अब उसके बेटे जैक पे है, इसीलिए उसे किसी भी तरह जैक को बैगमैन से बचाना होगा। अगली रात जब पैट्री अपने रूम में था तो उसे जैक के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें फॉलो करता हुआ जब वो बाहर आता है तो उसके सामने उसका भाई इंजर हालत में था। पैट्रिक को लग रहा था कि जैक को बैगमैन अपने साथ ही ले गया है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो इस बैगमैन का पीछे करते हैं। कुछ ही देर के बाद वो एक गुफा तक पहुंच चुका था, जहां उसे सामने पड़ा हुआ बैग मिलता है। पैट्रिक को इस बैग से ही जैक की आवाज़ें आ रही थी। उसे लगता है कि बैगमैन इस बैग के थ्रू ही जैक को उसके घर से लाया है, इसलिए वो बैग को चेक करता है। लेकिन इस बैग के अंदर तो खिलौना था, जिसमें जैक की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था। पैट्रिक समझ गया था कि ये सब क्वेश्चन जैक को नहीं, बल्कि खुद पैट्रिक को ही इस केव तक लाने के लिए किया गया है। पैट्रिक अब तैयार था इस बैगमैन से फाइनल फाइट के लिए, क्योंकि वो खुद को और अपने बेटे को इससे बचाना चाहता था।
पैट्रिक की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इसी बैगमैन के फेयर में गुजरा था। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी इसी डर में पूरी ज़िंदगी गुजारे। इसलिए पैट्रिक तैयार था कि वो किसी भी कीमत पर इस बैगमैन को मार देगा। इवन कि इस सब में वो अपनी जान गंवा कर भी अपने बेटे जैड को इस बैगमैन से बचाना चाहता था। दूसरी तरफ हम पैट्रिक की वाइफ को देखते हैं, जो कि जैड के पास थी। घर में बहुत ढूंढने पर भी उसे पैट्रिक कहीं नहीं मिला था। वो जान गई थी कि पैट्रिक बैगमैन के पीछे गया होगा, क्योंकि बैगमैन अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वो बचपन से ही इसी वेट में था कि किसी तरह पैट्रिक को उस गुफा तक लाए। पैट्रिक बैगमैन का मुकाबला करने के लिए तैयार था। तभी बैगमैन यहाँ कर इस पर हमला करता है। बैगमैन के इस अटैक से पैट्रिक पैरालाइज हो चुका था। अब उसके लिए तो मूव करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अपने हाथ की फुल ताकत लगाते हुए वो बैगमैन को टूटी हुई नाइफ दिखाता है। वो बैगमैन को ये कहना चाहता था कि तुम इसी की वजह से मुझसे बचे हुए थे। बदले में बैगमैन भी इसे जेड की बांसुरी दिखाता है, क्योंकि वो इसे कहना चाहता था कि तुम्हारी तरह एक दिन तुम्हारा बेटा भी इस गार तक लाया जाएगा और बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं उसे भी मार डालूंगा। पैट्रिक क्योंकि पैरालाइज हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए इस नाइफ को बैगमैन को दे मारता है, जिसकी वजह से बैगमैन इंजर हो चुका था। पैट्रिक को कुछ टाइम मिल जाता है यहाँ से निकलने का। इसे बहुत मुश्किल से वो रेंगते हुए इस गार से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि बैगमैन वापस इसे मारने के लिए पहुंच चुका था। अब पैट्रिक अपने बेटे की इस बांसुरी को गार से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो निशान छोड़ना चाहता था ताकि पुलिस ऑफिसर्स उसे ढूंढ लें। पैट्रिक को इस एरिया में पुलिस ऑफिसर के सायरन की आवाज़ें भी सुनने को मिल रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बैगमैन तो पैट्रिक की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो पैट्रिक को बुरी तरह से मारने के बाद अपने बैग में पैक कर रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स भी छानबीन करते हुए इस एरिया तक तो पहुंच चुके थे। उन्हें ये बांसुरी भी मिल जाती है जो पैट्रिक ने इस गार से बाहर फेंकी थी, लेकिन अच्छी तरह से हर जगह ढूंढने के बावजूद भी इन्हें पैट्रिक कहीं नहीं मिलता। आखिरकार हार मानकर पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया था। पैट्रिक की वाइफ जानती थी कि अब उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसने पैट्रिक को तो ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। अब उसके पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाए। पैट्रिक की वाइफ अब बिल्कुल ऐसा ही करती है। अगली सुबह होते ही अपने बेटे जैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो अपने बेटे जैड को ये बांसुरी देती है। उसे समझाती है कि ये जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। वो खतरनाक बैगमैन तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए जैड कभी बहुत छोटा था। इस मूवी के एंड तक हमें पैट्रिक को बैगमैन के हाथों मरते हुए नहीं दिखाया गया, जिसका यही मतलब था कि पैट्रिक अभी तक जिंदा है। हो सकता है कि मूवी के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पैट्रिक बैगमैन को हराकर अपनी फैमिली तक दोबारा पहुंच जाए। इसी के साथ ही बैगमैन 2024 यहीं ख़त्म होती है। होप्स कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।